ने डील करनी होती ना तो पहले दिन वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह बहाना बना के मुल्क से भाग चुका होता। तो आप देखें जरा, ये इसी महीने में खान इंशाल्लाह बाहर होगा। हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी बनी हुई है और उस पॉलिटिकल कमेटी में साहबजादा हामिद रजा साहब हैं मुज़ाकरात के लिए, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, फिर उमर अयूब साहब हैं। लेकिन अभी तक भी जो मुज़ाकरात का दौर चला है, अभी तक उनको भी मेरे लीडर इमरान खान से बात नहीं करने दी जाती, मिलने नहीं दिया जाता। अच्छा खोसा साहब, हुकूमती एक रहनुमा का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात जेल की SOP के मुताबिक होगी, और जब आपको पता है कि जब उन पीछे जो पसपर्दा लोग हैं उनकी मुलाकात हो तो 7 बजे भी जेल खुल जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत इस काबिल भी है कि आपकी मुलाकात नहीं करवा सक रही? रखी है, अब अदालत ने फैसला जब भी देना है। वकला को तो एक्सेस हो सकती है, लेकिन मुज़ाकराती जो टीम है उसमें सारे वकला नहीं हैं, तो इसलिए उनकी वो तो फिर सुपरिटेंडेंट जेल या अदालत जो भी होगी हुक्म देगी। लेकिन चूँकि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है, 180 सीटों वाला जेल में है, तो जाहिर है कि फिर वो तो यही चाहेंगे कि जब तक ये मज़े लेते हैं हम ले सक रहे हैं, लेते रहें, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मुल्क को तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं। अवाम गुर्बत की दहलीज में नीचे से नीचे होती चली जा रही है, और जो कसम पुरसी का आलम है अवाम उन्नास का, इसका उनको इदराक तो है, लेकिन जानबूझ के अवाम को भी ये ज़लील ख्वार कर रहे हैं और मुल्क को भी ये तनाज़ुली का शिकार बने हुए हैं। अच्छा खोसा साहब, हुकूमती एक रहनुमा का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात जेल की SOP के मुताबिक होगी, और जब आपको पता है कि जब उन पीछे जो पसपर्दा लोग हैं उनकी मुलाकात हो तो 7 बजे भी जेल खुल जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत इस काबिल भी है कि आपकी मुलाकात नहीं करवा सक रही? तो ये मुज़ाकरात को कहाँ तक लेके जाएगी? बस फिर ये तो सभी के सामने है ये बात, इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। आपने खुद ही इसका सवाल में ही आपने जवाब दे दिया है। इनके बस और पल्ले तो है कुछ नहीं। हम जब कहते थे तो कहते थे, फिर हमारे पल्ले बस में नहीं है तो फिर आप हमसे क्यों बात करते हैं? अब देखें, अगर ये वो भी तो खुल के सामने आते भी नहीं है और छुपते भी नहीं है। मुसीबत तो ये है, यहाँ जो लुकन छपी लगी हुई है बदकिस्मती से, ये बिलाखिर नुकसान तो आवाम का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है, लेकिन ये यहाँ इक़्तिदार में या तो छोड़ नहीं है। कोई खुदा का खौफ करना चाहिए कि जो इतनी 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा बारियाँ ले चुके हैं और जिन्होंने इतना धरती माँ को लूटा है, अभी भी फिर इस पे यलगार पे लगे हुए हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं, ठीक है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात तो आवाम को नुकसान हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि वो शेख जी साहब कहते होते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी, क्या ईद से पहले कोई कुर्बानी होने जा रही है? क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में ईद से पहले खान बाहर होंगे नहीं होंगे? नहीं, वो तो आप देखें ज़रा, ये इसी महीने में खान इंशाल्लाह बाहर होगा, फिक्र न करें। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर इमरान को रुखसत किया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, क्या बना आपकी समात थी आज समात? हाँ, ये मेरा इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे नाम रखा था, और वो इन्होंने, हालांकि उससे पहले जब मैंने रिट की थी तो इन्होंने कहा किसी वॉच लिस्ट और किसी जो है स्टॉप लिस्ट पर खोसा साहब का नाम एक्टिव नहीं है। और फिर उसी के बरक्स जब मैंने बाहर जाना था तो इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर मेरा नाम डाल दिया था। तो आज लगा था हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद कि आपने स्टॉप लिस्ट और पासपोर्ट लिस्ट पर आपने ये दिया था। हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी बनी हुई है और उस पॉलिटिकल कमेटी में साहबजादा हामिद रजा साहब हैं मुज़ाकरात के लिए, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, फिर उमर अयूब साहब हैं। लेकिन अभी तक भी जो मुज़ाकरात का दौर चला है, अभी तक उनको भी मेरे लीडर इमरान खान से बात नहीं करने दी जाती, मिलने नहीं दिया जाता। साफ देर है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। खान साहब को इंसाफ मिल जाएगा या मुश्किल है, या कोई डील करके फिर बाहर आएंगे? देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात यह कि अगर इमरान खान ने डील करनी होती ना तो पहले दिन वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह बहाना बना के मुल्क से भाग चुका होता। साफ देर है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। खान साहब को इंसाफ मिल जाएगा
या मुश्किल ही है या कोई डील करके फिर बाहर आएंगे? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये कि अगर इमरान खान ने डील करनी होती ना तो पहले दिन वो 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह बहाना बना के मुल्क से भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर तो जिद्दार है, बहादुर है, मेरा लीडर तो जेल की काल कोठरी में है, इसके बावजूद भी उसने कोई डील नहीं की। और तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर बुशरा बीबी बाहर आती है या हमें से किसी को ज़मानत मिलती है या खान की रिहाई का वक्त आता है तो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई डील है। यानी पाकिस्तान में इंसाफ इस कदर नापैद हो गया कि अगर आपकी ज़मानत में होने लगे तो कह के जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील कर रही है। हमें मेरिट के ऊपर फैसले चाहिए, हमें जो है इंसाफ चाहिए, और इंसाफ यही है कि साल के बाद आप किसी को भी बेगुनाह जेल में रख ही नहीं सकते। तो देखिए सबको पता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मेरे कहने से या किसी के एजम्पशन से कुछ नहीं होगा। असल बात ये है कि जजेस इंसाफ करें, फैसले जो है वो हकीकत के ऊपर और मेरिट के ऊपर मबनी हो। मेरा लीडर बेगुनाह है, 2 साल से ज़्यादा उसको जेल के अंदर हो गए, आप उसको मज़ीद रख ही नहीं सकते। 5 अगस्त को साल जब पूरा हो गया था तभी वो ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हर रोज़ कोई 150 के करीब नए पर्चे इमरान खान के ऊपर कर दिए जाते हैं ताकि किसी तरीके से इमरान खान डील कर रहे हैं। हुकूमत इमरान खान से डील मांग रही है, ये बात याद रखिएगा। ये जो झूठी हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, ये इमरान खान से डील मांग रही है। मेरा लीडर इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, सियासत की बात करता है, नए नौजवान नस्ल की बात करता है और इंसाफ की बात करता है, हकूक़ की बात करता है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उसके लिए मुझे यकीन है कि जो मदीना की गलियों में नंगे पैर चलता हो शान रसूल में, अल्लाह ताला देर सही लेकिन इंसाफ ज़रूर करेगा, सुरखरू होगा, मेरा लीडर बाहर आएगा, वोट की ताकत से इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। थैंक यू जी।